फ्रेंड्स, तो वापस आ गए हैं हम रिसर्च की क्लास को कंटिन्यू करते हुए। आज हम आपके सामने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डील करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रिसर्च। फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चंस में से एक टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसमें जनरली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें कि आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको पता करनी होगी कि कौन से टाइप की रिसर्च है, कौन से टाइप की रिसर्च आपको पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। तो इसमें जैसे कि एमएससी एंट्रेंस में आते हैं, नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में आते हैं, पीजीआई में आते हैं, बहुत जगह पे क्वेश्चन आते हैं इसके कि आपको रिसर्च के स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और उन स्टेटमेंट से आपको उस रिसर्च की डिजाइन पता करनी है, उस रिसर्च की टाइप पता करनी है। तो अपन यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसर्च डील करेंगे, उसके बाद में रिसर्च डिजाइन डील करेंगे साथ में ही। तो आई होप आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ क्लियर हो अच्छी तरह से। तो टाइप ऑफ रिसर्च अपन डील करें। मेजरली जो टाइप ऑफ रिसर्च होते हैं वो दो क्लासिफिकेशन में जाते हैं। फर्स्टली वी विल क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑन द अप्रोचेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द purpose. Means we can divide the types of the research on the basis of the purpose and on the basis of approaches. Okay, so if we deal the types of research on the basis of purposes, then there are two classifications are there. Okay, so first one is the basic research, second one is the applied research. आपको ये बुकों में बहुत मिल जाएगा इसका क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन, लेकिन हम जो आज एग्जांपल के साथ डील करेंगे वो आपको एक अच्छा वही समझा सकता है जिसने या तो रिसर्च की हो या कर रहा हो। विदाउट रिसर्च किए हुए आपको इस रिसर्च के टाइप या फिर इसके फर्दर टॉपिक्स के बारे में इतना डीपली हो सकता है जानकारी ना मिले। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बेसिकली डील करेंगे द पर्पस के अकॉर्डिंग रिसर्च के जो टाइप होते हैं। देयर आर द two subdivisions या two classification on the of the research on the basis of the purposes. Okay, first one the basic research, second one the applied research. Okay, then what is the basic research and what is applied research? Okay, so firstly we will deal the basic research. अगर हम बात करें बेसिक रिसर्च की तो बेसिक रिसर्च में वो सारी रिसर्च आएगी आपकी जो किसी मतलब यहाँ पर पर्पस के साथ डील कर रहे हैं, बट बेसिक रिसर्च में हो सकता है कि माइंड में कोई स्पेसिफिक पर्पस ना हो। Not purpose in mind, not purpose in mind, मतलब माइंड में रिसर्च किस जो डील कर रहा है एग्जामिनर या फिर जो रिसर्चर जो कर रहा है, रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, वो माइंड में कोई स्पेसिफिक पर्पस ना लेकर करे तो उनको अपन बेसिक रिसर्च कहेंगे। जैसे कि मेजरली बेसिक रिसर्च में क्या होता है, जो आपकी थ्योरीज होती है। अपन जानते हैं अपने फील्ड में बहुत सारी थ्योरीज है, नर्सिंग फील्ड में नाइटिंगेल थ्योरी है, रोजर्स थ्योरी है, रॉय थ्योरी है, फिर हेंडरसन थ्योरी है, किंग्स थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज है अपने फील्ड में। ठीक है, तो उन थ्योरीज को या तो रिफाइन करना या फिर कुछ नई थ्योरी देना, थ्योरी जनरेट करना, डाटा जनरेट करना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जनरेट करना। तो वो सारी रिसर्चेज जो थ्योरीज को लेके की जाती है, जो थ्योरीज के बेसिस पे की जाती है, जो थ्योरीज को अपडेट करने के लिए या थ्योरीज को रिफाइंड करने के लिए की जाती है, वो सारी रिसर्चेज आपकी बेसिक रिसर्चेज कहलाती है। मेजरली बेसिक रिसर्च में थ्योरीज के रिलेटेड ही किया जाता है। बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च की, इन दोनों को साथ में ही डील करूंगा। इसके बीच में आपका जो क्लियर डाउट्स है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे, इतनी शॉर्टी है। अप्लाइड रिसर्च में वो सारी रिसर्च आएगी जो एप्लीकेशन बेस हो, अप्लाइड से ही समझ में आता है एप्लीकेशन बेस हो। एप्लीकेशन बेस्ड कैसे हो, जैसे कि इसमें कोई करंट बर्निंग इश्यू हो, करंट कोई प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन किया गया हो। करंट कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा अप्लाइड रिसर्च में। ओके, जबकि इसमें कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा। ये बेसिक रिसर्च है, थ्योरीज है, आराम से धीरे धीरे जनरेट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर्स मस्ट हैव टू सॉल्व द करंट बर्निंग इश्यू, द करंट प्रॉब्लम ऑफ द सिनेरियो। ओके, जैसे कि कोविड को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, करंट प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉल्व करनी है, तो वो अप्लाइड रिसर्च में, अगर कोई एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई रिसर्च है, जिसे इंटरवेंशन दे के भी कर सकते हैं, विदाउट इंटरवेंशन। एप्लीकेशन हमेशा याद रखना, अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई है रिसर्च तो उसे अप्लाई, जैसे कि एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा आपको, आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बेसिक रिसर्च में वो रिसर्चेज आएगी, बेसिक रिसर्च का एग्जांपल बताऊंगा आपको कि किसी भी थ्योरीज के साथ रिफाइन करना, कोई पुरानी थ्योरी दे दी है किसी ने, रॉजर्स थ्योरी दे दी है, उसको रिफाइन करना, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, उसको बेसिक थ्योरी कहेंगे। ठीक है, अब कहीं भी थ्योरी से रिलेटेड आता है तो सीधी सी बात है बेसिक रिसर्च है, सोचना ही नहीं है, क्योंकि आगे जो भी अपन डील करेंगे वो या तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट इस टाइप की होगी जिसमें अपन कुछ कर रहे हैं, पर इसमें अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, ओनली थ्योरीज के लिए नई डाटा जनरेट कर रहे हैं, नई इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, या फिर कुछ डेवलप कर रहे हैं थ्योरीज से रिलेटेड। ओके, सो आई होप इट विल क्लियर। बेसिक अगर थ्योरीज से रिलेटेड, अगर जरूरी नहीं है कि ये थ्योरीज आपकी वही थ्योरीज हो जो ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, इसमें जैसे कि मैं आपको एक थ्योरी का एग्जांपल देके बताना चाहूंगा, जैसे कि किसी ने ये थ्योरी बना दी कि जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स किसी कंपनी में होते हैं, वो मैनेजमेंट में अगर उनका सजेशंस लिए जाए, अगर उनके ओपिनियंस लिए जाए मैनेजमेंट में, तो वो बेटर प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। ये एक थ्योरी बना दी जनरली, जैसे कि अपने फील्ड में थ्योरीज है, वैसे अगर जो मैनेजमेंट में अगर वर्कर्स का ओपिनियन लिया जाए, वर्कर्स के सजेशंस लिए जाए, वर्कर्स को मैनेजमेंट के डिसीजंस लेने में अगर भूमिका दी जाए, तो वो आपकी हो जाएगी, एक थ्योरी डेवलप होगी कि वर्कर्स का अगर पार्टिसिपेशन रहेगा मैनेजमेंट में तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उसका कंपनी का रिजल्ट इंक्रीज होगा, उस कंपनी की जो होगी टर्नओवर इंक्रीज होगी, ऐसा कुछ एक थ्योरी बना दी। ठीक है, तो ये थ्योरी होगी आपकी जो बेसिक रिसर्च टाइप की हो गई रिसर्च। इस थ्योरी को लेके जो इस थ्योरी, ये जो थ्योरी बनाई है, ये आपकी बेसिक रिसर्च होगी एक तरह से। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी दी हुई है, तो जनरल थ्योरी जहां पर काम करता है, हो सकता है कुछ एग्जिस्टिंग थ्योरी हो, उनमें मॉडिफिकेशन हो, जैसे कि बहुत सारी थ्योरीज अपने फील्ड में हो सकता है कि कुछ नई थ्योरीज बन रही हो, जैसे कि मैं कुछ थ्योरी दे रहा हूँ। थ्योरीज क्या होती है? जनरली कंसेप्ट्स जब मिलते हैं और वो जनरलाइज होते हैं तो उसे थ्योरीज कहते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट मिल रहे हैं और उन्हें जनरलाइज कर दो तो वो थ्योरीज हो जाएगी। ठीक है, अगर माइंड में बहुत सारी चीजें आ रही है कि वर्कर को मैनेजमेंट में लेना चाहिए, वर्कर को ये पूछना चाहिए, वर्कर के सजेशन लेने चाहिए, वर्कर के ओपिनियन लेने चाहिए, वर्कर को डिसीजन लेने से पहले एक बार पूछना चाहिए, ये सब अगर लिए जा रहे हैं तो ये कंसेप्ट है, इनको मिला के एक थ्योरी बना दी कि वर्कर्स इज डायरेक्टली proportional to the management या फिर डायरेक्टली proportional to the productivity of the company। सो ये जस्ट जनरली होगी आपकी बेसिक रिसर्च। ओके, सेकेंड वन डील करेंगे अपन अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च अप्लाइड रिसर्च में अगर अपन देखें तो इसमें एप्लीकेशन के ऊपर होगा कि जो एप्लीकेशंस है प्रैक्टिकल लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स है, जो बर्निंग इश्यूज है, उनको सॉल्व करना इसका जो मेन फोकस है वो रहेगा। ठीक है, जैसे कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई आपका जो एग्जांपल मैं अगर ले लूं तो जैसे कि मेरे पास पिन साइड केयर को लेके कोई दो चीजें मेरे पास आ रही है कि ये दो तरीके से केयर की जा सकती है पिन साइड केयर को लेके। ठीक है, अब इन दो चीजों में मुझे कौन सी बेटर है, कौन सी इंप्लीमेंटेशन करनी चाहिए, कौन सी अप्लाई करनी चाहिए, किसका एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसके लिए रिसर्च कर रहा हूं तो वो आपकी हो जाएगी एप्लीकेशन रिसर्च, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, पिन साइड इन्फेक्शन प्रॉब्लम है और पिन साइड केयर में कौन सा बेटर होगा वो अपन देख रहे हैं उसका, कि वो किस तरह से बेटर होगा या कौन सा तरीका पिन साइड केयर को लेके अपने पास दो तरीके, तो कौन सा तरीका, कौन सी प्रैक्टिस ज्यादा रिजल्ट देगी, ज्यादा अच्छा वुंड हीलिंग को करेगी, तो वो आपकी जो रिसर्च हो जाएगी वो हो जाएगी अप्लाइड रिसर्च। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर मेन चीज ये होती है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जबकि बेसिक रिसर्च में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, वहां पर जनरल सी एक थ्योरी को दी जाती है, जनरल सी एक थ्योरी को डिफाइन की जाती है। थ्योरी कुछ एग्जिस्टिंग थ्योरी भी हो सकती है, थ्योरी कुछ नई थ्योरी भी हो सकती है। सो आई थिंक इट विल क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, ये तो हो गया आपका पर्पस के ऊपर जो रिसर्च के दो टाइप थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। दूसरा जो अपना है वो अप्रोचेस के ऊपर है।
अप्रोचेस के ऊपर जनरली रिसर्च के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज द क्वालिटेटिव, सेकेंड वन इज द क्वांटिटेटिव, थर्ड वन इज द मिक्स्ड। सीधी सी बात है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आपको बीएससी में परेशान करेंगे, बीएससी नर्सिंग में, फिर आपको पोस्ट बेसिक में परेशान करते हैं, फिर आपको एमएससी नर्सिंग में परेशान करते हैं, फिर पीएचडी तक भी चलते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मतलब ये 2 टाइप की रिसर्च है जो हर जगह हर तरह से परेशान करती है। जरूरी नहीं नर्सिंग में, और भी फील्ड में ये रिसर्च के बेसिक टाइप में यही इंक्लूड होती है, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तरह की होती है, जिसमें अपन को इन दोनों को डीप में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ रिसर्च तो होगी, इसके बाद इनमें रिसर्च डिजाइन भी होगी कि किस टाइप की क्वालिटेटिव में किस टाइप की रिसर्च डिजाइन आ रही है, क्वांटिटेटिव में किस टाइप की रिसर्च डिजाइन आ रही है। ठीक है, तो ये जो होगा इन दोनों को डील करने की बहुत ही ज्यादा गहराई से जरूरत है। उसके बाद मिक्स्ड में तो इन दोनों का ही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट रहे जितना कि आज तक मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई दूसरा यूट्यूब पे सेशन इतना रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहा होगा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को डीप में पढ़े। क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये 2 बेसिक टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन अप्रोच में। बेस्ड ऑन अप्रोच में अगर देखें तो 2 बेसिक टाइप मिलेंगे आपको, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिक क्या होता है, क्वांटिटेटिव में बेसिक्स क्या होता है, वर्ड से ही पता चल रहा है। यहाँ पर क्वालिटी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप इसको ज्यादा अच्छे से समझना चाह रहे हो तो एक एग्जांपल दूंगा, जब भी आपके सामने 2 वर्ड आएंगे तो आप उस एग्जांपल से समझ जाओगे। क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब क्वालिटी का मतलब मैं कोई रिसर्च करना चाह रहा हूं, उस रिसर्च में मैं अपना कोई एक क्वेश्चनरीज है या मेरा कोई चेकलिस्ट है। मेरा चेकलिस्ट अगर मैं किसी पेशेंट को, मैं किसी मेरे क्लाइंट को, मैं किसी मेरे सैंपल को देता हूं, मेरे पॉपुलेशन में से किसी सैंपल को सिलेक्ट करता हूं, उस सैंपल को वो मैं मेरा क्वेश्चनरीज देता हूं और उसे बोलता हूं कि ये भर के दो। ठीक है, तो माना कि उसमें कोई क्वेश्चन है कि आपके पेन होता है या नहीं, यस या नो वाला क्वेश्चन हो सकता है। एक तो ये तरीका हो सकता है, एक ये तरीका हो सकता है। अगर कोई दूसरा कोई क्वेश्चनरीज है तो उसमें कम होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर का हो सकता है, कम होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, असहनशील होता है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। या फिर हो सकता है, ये 2 तरीके हो, या फिर हो सकता है इसमें 3 की जगह पे 5 ऑप्शन हो। ठीक है, इसमें मैंने ये लिया और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर मैं किसी पेशेंट के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ बताओ आपको पेन कब होता है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, क्लोज एंडेड है। आपने कोई चेकलिस्ट दी है, कोई क्वेश्चंस दिए हैं, कोई सेमी स्ट्रक्चर टूल दिया है, उसे भरना है पेशेंट को, उसे भरना है आपके सैंपल को, तो वो आपका होगा, वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। मतलब आप वो ज्यादा लोगों से करा पाओगे, लेकिन आप उसके इन डेप्थ नहीं जा रहे हो। इन डेप्थ क्यों नहीं जा रहे हो साहब, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। तो ये हुआ उसका रीजन कि मैंने अगर किसी पेशेंट को पूछ लिया आपके पेन होता है, कब होता है पेन, तो पेशेंट बोलेगा साहब मैं जब सीढ़ियां चढ़ता हूं तब होता है, इस पाप से चढ़ता हूं तो होता है, इस पाप से अगर आगे रखता हूं तो नहीं होता है, मैं सीढ़ियां चढ़ते वक्त नहीं होता है, उतरते वक्त होता है। तो ये क्या है क्वेश्चंस के, ये क्वेश्चंस के टाइप है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस दे दिया, एक तरह से पेशेंट का इंटरव्यू ले लिया आपने, पेशेंट को बोलने की आजादी दे दी, मतलब आपके ह्यूमन बिहेवियर को इन डेप्थ में स्टडी कर दी। अगर किसी ह्यूमन बिहेवियर की इन डेप्थ स्टडी की जाए, मैंने किसी को पूछ लिया कि किसी फीमेल के आईवीएफ हुआ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से बेबी हुआ है किसी फीमेल का, उसको मैं पूछता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तो वो बोलती है 2 मिनट 5 मिनट तक बोलती रहती है, उसके बाद मैं उसे सुनता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। तो वो क्या है, वो ह्यूमन बिहेवियर का इन डेप्थ स्टडी है। तो वो हो जाएगी आपकी क्वालिटी, वो हो जाएगी आपकी क्वालिटेटिव स्टडी, जिसमें मैंने ह्यूमन को
ओपन किया है, उसे वेंटिलेट किया है, उसे एक्सपोज किया है, उसके इन डेप्थ बिहेवियर से रिलेटेड, उसके इन डेप्थ फीलिंग से रिलेटेड मैंने उसके डीप में गया हो सकता है उसका इंटरव्यू लिया हुआ, हो सकता है उसके साथ में मैंने अपनी कुछ सेशन कंडक्ट किया हो, सेमिनार किया हो, सेशन किया हो, कुछ भी तरह का, मतलब मैंने इंटरव्यू मेथड से या हो सकता है इसमें कोई और मेथड यूज करके पेशेंट के साथ इन डेप्थ उसका बिहेवियर मतलब पता किया है, तो वो क्वालिटेटिव हो जाएगा। जबकि मैंने कोई चेकलिस्ट दे दी है, मैंने कुछ क्वेश्चनरीज दे दी है, मैंने कुछ स्केल दे दी है, लाइकट स्केल दे दी, पेन हो रहा है कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 या स्माइल बना दिए, तो नंबरिंग लिख दी, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल दे दी, फेशियल रेटिंग स्केल दे दी, कुछ भी दे दिया, क्या पता चलेगा हो रहा है यस, नहीं हो रहा है नो। पेशेंट कुछ बोलना चाह रहा है कि मैं ऐसे करता तो होता है, ऐसे करता नहीं होता, हो सकता पेशेंट कुछ बोलना चाह रहा है कि अब नहीं होता है, पहले होता था, पेशेंट बोलना चाह रहा है कि दवाई लेता हो तो नहीं होता, दवाई नहीं लेता तो होता है, पर वो यहाँ पर कुछ भी एक्सपोज नहीं किया जाएगा पेशेंट को। हो सकता है वो बाकी सारी चीजें बाकी क्वेश्चंस में कवर की जाए, लेकिन यहाँ पर पेशेंट का इन डेप्थ बिहेवियर नहीं जानेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप जो पूछना चाह रहे हो उससे 1 2 चीजें पेशेंट कुछ अलग बताना चाह रहा हो। तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस आएगा, आप मुझे ये बताइए कि क्वालिटी होगा वो या क्वांटिटी होगा। तो सीधी बात है, क्वालिटी उसको जाएंगे जहाँ पेशेंट को इंटरव्यू लिया है, जहाँ पेशेंट को एक्सपोज किया है, जहाँ इन डेप्थ ह्यूमन बिहेवियर का अपन ने लिया है वहाँ क्वालिटी हो जाएगी। और जहाँ पर अपन ने ओनली सुपरफिशियल, ओनली अपना क्वेश्चनरीज, हो सकता है स्ट्रक्चर्ड हो सकता है सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, क्वेश्चनरीज दे दिया हो और पेशेंट को, हो सकता है चेकलिस्ट हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चनरीज हो, वो दे दिया है और अपन ने डाटा कलेक्ट कर दिया है, तो वो आपका हो जाएगा क्वांटिटेटिव स्टडीज। आई होप बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट आता है मिक्स्ड रिसर्च। वो होती है टाइप, इसमें कभी कभी क्या होता है, सिर्फ कोई स्टडीज ऐसी होती है जैसे कि एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल्स होगी, कन्वर्जेंट होगी, तो उसमें सिर्फ इससे या सिर्फ इससे करना पॉसिबल नहीं होता, उसमें अपन को दोनों अप्रोचेस का यूज करना पड़ता है। मतलब कि रिसर्च में अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो क्वालिटेटिव में भी जाना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव में भी जाना पड़ेगा। मतलब आपको बहुत सारी रिसर्च ऐसी मिलेगी जिसमें क्वालिटेटिव अप्रोच भी है, क्वांटिटेटिव अप्रोच भी है। पेशेंट्स के साथ, एक ही पेशेंट के साथ चेकलिस्ट भी भरवाई है और उसी पेशेंट का इंटरव्यू भी लिया है, तो ये हो जाएगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का बेसिक। और उसके बाद हम इसमें डिफरेंस क्या होता है अभी वो देख रहे हैं कि इसके डिफरेंसेस क्या होता है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में, इसके अप्रोचेस में क्या डिफरेंस होता है, उसके वेरिएबल्स में क्या कहाँ डिफरेंस होता है, हाइपोथेसिस में क्या होता है। अगर वो सब बातें देखना चाहे तो वो चीजें सारी अपन पहले इन दोनों के टाइप्स देख लेते हैं, क्वालिटेटिव वो अपन डिफरेंस में ही देख लेते हैं। क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये आपका हो गया क्वांटिटेटिव, ये आपका हो गया क्वालिटेटिव। अब बात करें कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के रिसर्च में, तो पहला डिफरेंस मैंने आपको यही बताया था कि अप्रोच को लेके अगर अपन करें, अप्रोच को लेके ये कह सकता हूं मैं कि क्वालिटी यहां पर आ रहा है, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी आ रहा है। क्वालिटी का मतलब मैंने यहाँ पर पेशेंट को अप्रोच किया है, पेशेंट को एक्सपोज किया है, पेशेंट को वेंटिलेट किया है, पेशेंट का इन डेप्थ बिहेवियर, या फिर पेशेंट ना बोल के सैंपल बोलूं तो सैंपल का इन डेप्थ अपन ने बिहेवियर जाना है। तो यहाँ पर इसकी अप्रोच आप बोलोगे कि अपन जनरल नर्सिंग प्रोसेस में पढ़ते हैं सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो जो पेशेंट बोलता है, ऑब्जेक्टिव डाटा वो जो अपन ऑब्जर्व करते हैं। तो ये अप्रोच कौन सी होगी, सीधी सी बात है जो पेशेंट बोल रहा है, दैट इज सब्जेक्टिव अप्रोच। मतलब क्वालिटेटिव में आप सब्जेक्टिव अप्रोच यूज करते हो, मतलब आपने पेशेंट से पूछा है तो पेशेंट का अप्रोच मेजर हुआ है उसमें। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन पूछा फिर 2 मिनट तक पेशेंट बोला, आपने एक क्वेश्चन पूछा फिर 2 मिनट तक पेशेंट बोला। ठीक है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्टिव अप्रोच। जबकि इसमें क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है। आप ऑब्जर्व करते हो क्वेश्चंस कैसा बनेगा, क्वेश्चन की चेकलिस्ट कौन सी लोगे, टूल कौन सा लोगे, मेथड कौन सा लोगे, वो आप डिफाइन करोगे। तो ये हो जाएगी आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो पहला डिफरेंस आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। दूसरा डिफरेंस लेते हैं वेरिएबल्स। ठीक है,
वेरिएबल्स में यहाँ पर हो सकता है क्लियरली अपन को समझ में ना आ रहे हो, ओनली रफ आइडिया हो रहा हो वेरिएबल्स के बारे में, मतलब कि वेरिएबल्स के बारे में ओनली रफ आइडिया होगा यहाँ पर, जबकि क्वांटिटेटिव में क्या होगा, वेरिएबल्स क्लियर होंगे। ठीक है, अब वेरिएबल्स इसमें क्लियर क्यों होते हैं, क्योंकि अपन सब डिवीजन पढ़ेंगे, जब इसका इसमें कितनी टाइप्स होती है वो पढ़ेंगे, तब अपने ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पर ये टाइप्स की बात करूं तो यहाँ पर इसके जो 5 टाइप्स हो जाएंगे आगे चल के आपके। फर्स्ट वन इज द फिनोमोलॉजिकल, फिनोमोग्राफिक। सेकेंड वन इज द इथनोग्राफिक, इथनोलॉजिकल, फिनोमोग्राफिक, इथनोग्राफिक। देन योर केस स्टडी, then your historical research, then your grounded theory। ये टाइप्स होंगे 5 टाइप्स क्वालिटेटिव के, क्योंकि क्वालिटेटिव देखनी है। क्वालिटेटिव में फिनोमोलॉजिकल में जनरली लाइव एक्सपीरियंस के बारे में देखते हैं, एथनोग्राफिक में किसी कल्चर, किसी रहन सहन उनके बारे में, किसी में देखते हैं खान पान के बारे में, केस स्टडी में केस लेके देखते हैं तो उसके बारे में क्वालिटेटिव में इन डेप्थ पता करेंगे। हिस्टोलॉजिकल में कोई हिस्ट्री से रिलेटेड हुआ कोई चीज उससे रिलेटेड देखेंगे। ग्राउंडेड थ्योरी में कोई ऑलरेडी थ्योरी है तो उससे रिलेटेड अपन देखेंगे। ठीक है, कोई थ्योरी से रिलेटेड कोई रिसर्च करनी है तो वो इनके बारे में इन डेप्थ में आप फर्दर सेशंस में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर डिफरेंसेस के बारे में डील कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जनरल डिफरेंस क्या होता है उससे आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। जबकि अगर अपन इसके टाइप्स की बात करें तो अगर फिनोमोलॉजिकल कोई स्टडी है, जैसे कि फिनोमोलॉजिकल का मैं एग्जांपल दूं, लाइव लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन अंडरगॉन IVF। क्या किया मैंने, वो वुमेन जो IVF में गई है, जिनका IVF से बच्चा पैदा हुआ है, उनका मैंने लिव्ड एक्सपीरियंस चेक किया है, तो उनको मैंने एक्सपोज किया, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो क्या सोचते थे पहले, अब क्या सोचते हैं, उनको IVF में जाने के दौरान क्या फीलिंग आई। ठीक है, तो वो मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर वेरिएबल्स आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है रफ आइडिया हो पर उतना क्लियर नहीं है जितना इसमें हो पाता है वेरिएबल। जैसे कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, रिसर्च वेरिएबल क्या होगा वो इसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें अपन बात करें तो जनरली इसमें डाटा एनालिसिस वगैरह होता है तो वो थीमेटिक होता है, जबकि इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। अब इसके अगर टाइप्स की बात करें, ये अपन डाटा एनालिसिस फर्दर डील करेंगे आज के सेशन में ही, अगले इस वीडियो में ही। क्वांटिटेटिव के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप की क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। फर्स्ट वन इज योर ट्रू एक्सपेरिमेंटल। ट्रू एक्सपेरिमेंटल को ही RCT कहा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा RCT इज नॉट योर रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT इज योर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल RCT एक जगह और यूज हो जाता है डेंटल में, रूट कैनाल थेरेपी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके, जिसमें कि मोलर को अंदर से हील करते हैं, वो RCT अलग हो जाता है। ये यहाँ पर रिसर्च में अगर RCT यूज हो रहा है तो इसका मतलब होता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। ट्रू एक्सपेरिमेंटल को ही रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कहा जाता है। सेकेंड वन आपका होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल। क्वासी एक्सपेरिमेंटल को नॉन RCT भी कहा जाता है, मतलब रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हो गया, ये आपका नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हो गया। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल इज आल्सो नोन एज नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। ओके, थर्ड होता है आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप इसका डिजाइन तो इसके अंदर आएगी रिसर्च डिजाइन। नॉन एक्सपेरिमेंटल में को अपन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज ये आपके हो गए इसके अंदर टाइप, क्वांटिटेटिव के अंदर टाइप, क्वालिटेटिव के अंदर फर्दर टाइप जो मैंने 5 आपको बता दिया है। क्वांटिटेटिव को बता दिया, क्वालिटेटिव को बता दिया, दोनों को टाइप के ऊपर मैंने डिफरेंस बता दिया। फिर आपका जो आता है डिफरेंस, व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रिगार्डिंग डिफरेंसेस दैट बेस्ड ऑन अप्रोचेस, दैट इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच बेस्ड ऑन वेरिएबल क्लियरली मेंशन, यहाँ पर रफली मेंशन हो सकते हैं। क्वालिटेटिव है तो रफली में क्लियर हो सकते हैं, यहाँ पर क्लियर हो सकते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, फिर बाद में हाइपोथेसिस है तो यहाँ पर टेस्टेड कर सकते हैं, हाइपोथेसिस में भी टेस्टेड, यहाँ
यहाँ पर शायद हो सकता है ना हो टेस्टेड हाइपोथेसिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा वगैरह होता है वो सारा थीमेटिक होता है, डायग्रामेटिक होता है, जो एनालिसिस होता है। यहाँ पर एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर थीमेटिक होगा, डायग्रामेटिक होगा। एनालिसिस के अंदर वर्ड्स यूज होंगे, एनालिसिस के अंदर आपके इमेजेस या पिक्चर्स यूज हो सकती है, ठीक है, जबकि यहाँ पर न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। जनरली आप किसी से भी पूछोगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होगा, हर कोई बता देगा आपको कि ये हर कोई बताता है कि क्वालिटेटिव में इंटरव्यू लेते हैं, वर्ड्स होता है, इसमें अपन न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा होता है। ये तो सैंपल का हुआ, आपका जो डाटा से रिलेटेड डिफरेंस हुआ वो हुआ। मेन डिफरेंस तो वो है कि ये इन डेप्थ ह्यूमन का बिहेवियर देखता है, जबकि ये इन डेप्थ नहीं देखता है। ये ओनली फॉर जो उसका जो प्री सेमी स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर क्वेश्चनरीज होते हैं उनसे डाटा कलेक्ट करके करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि एनालिसिस में यहाँ पर वर्ड्स पिक्चर से होगा, यहाँ पर एनालिसिस आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। यहाँ पर डाटा की बात हुई तो यहाँ पर न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा डाटा, जिसमें मीन निकल सकता है, मीडियन निकलेगा, काई स्क्वायर निकलेगा, सारे जो कोफिशिएंट वगैरह सारे निकल सकते हैं यहाँ पर। जबकि यहाँ पर एनालिसिस रिजल्ट किस में आएगा, यहाँ पर आपका एनालिसिस रिजल्ट किसी थीमेटिक प्रेजेंटेशन में हो सकता है, किसी वर्ड के प्रेजेंटेशन में हो सकता है, किसी पिक्चर के प्रेजेंटेशन में हो सकता है। थीम बन सकती है, जैसे कि थीमेटिक प्रेजेंटेशन अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो इससे ज़्यादा बेटर बनाने के लिए किसी आपको पेशेंट को आप पूछ लिया कि TKR का पेशेंट है, टोटल नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट है जिसके लिए सर्जरी हो चुकी है, उसे पूछ लिया तो वो बोलेगा पहले से बेटर है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, अब घुटने सही नहीं थे तो घुटने भी सही हो गए हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये जो भी बोल दिया पेशेंट ने, जितना मतलब सेंटेंस बोला है पेशेंट ने, उसकी एक थीम बनेगी और उस फाइनल थीसिस में वो थीम है ना, वो थीम बनेगी, वो एज इट इज होगा। मतलब अगर आप इंग्लिश में बना रहे हो, पेशेंट ने हिंदी में बोला तो हिंदी में यहाँ पर लिखा जाएगा कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, घुटने सही नहीं थे, डॉक्टर साहब ने घुटने भी सही कर दिए। ये आपकी होगी क्वालिटेटिव स्टडीज में। जबकि क्वांटिटी में क्या होगा, आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करो, बाकी इसको जो होता है वो सारे टेस्ट होते हैं, मीन, मोड, मीडियन, कितने डेमोग्राफिक एरिया कितने ऊपर है, कितने नीचे है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या रहता है, वो सारे एनालिसिस होते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म के, वो आपकी क्वांटिटी में होंगे, लेकिन क्वालिटी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद आपके जो रीजनिंग को लेकर डिफरेंस बताते हैं, वो क्वालिटेटिव का मतलब होगा यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग यूज होगी। इंडक्टिव रीजनिंग जनरली बोलते हैं, इसे कभी कभी अप्रोच भी बोलते हैं, यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग यूज होगी। अब अच्छे को समझ में नहीं आता इंडक्टिव क्या होती है, डिडक्टिव क्या होती है। इंडक्टिव याद रखना, इंडक्टिव का मतलब जनरल टू स्पेसिफिक, डिडक्टिव का मतलब स्पेसिफिक या फिर डायरेक्ट जनरल से ही बात करेंगे अपन, ठीक है। मतलब किसी को पूछा आपने क्या होता है, एंजाइटी होती है, एंजाइटी से रिलेटेड पूछ लिया, एंजाइटी होती है, यस नो, उसमें फॉर्म में भरा दिया। जबकि इसमें क्या होता है, एंजाइटी होती है, एंजाइटी क्यों होती है, उसके फैमिली मेंबर्स, मतलब कोई जनरल चीज है, ये जस्ट एग्जांपल था, ये कोई जनरल चीज है, उससे स्पेसिफिक जाओगे तो वो हो जाएगा आपका इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव में आपका जो जनरल चीजों पे ही रहते हैं, मतलब स्पेसिफिक से जनरल पे तो चले जाए, फिर सिर्फ जनरल चीजों पे ही डील करते हैं, तो वो आपका डिडक्टिव अप्रोच हो गया, ठीक है। आई थिंक ये डिफरेंसेस काफी है। इसके बाद अपन डील करेंगे जो करने जा रहे हैं, नाउ वी विल मूव टू द रिसर्च डिजाइन को डीप में पढ़ेंगे, जिसके साथ ही अपन जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है उनको लेके चलेंगे साथ में। जैसे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च के जो अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे कि पहले मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच या रिसर्च डिजाइन, ठीक है। अब टाइप्स तो वो थे ही, मैंने आपको सारे अभी तक जो बताए, उसके जो 5 थे, इसके जो 3 थे, वो सारे टाइप्स थे। अब इसमें से डिजाइन निकल के आती है, टाइप्स में से कौन सी डिजाइन होती है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव जैसे कि 3 यूज किए जाते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज द ट्रू एक्सपेरिमेंटल, सेकेंड वन इज द क्वासी एक्सपेरिमेंटल, इसके बेसिकली 3 होते हैं। थर्ड वन इज द नॉन एक्सपेरिमेंटल। ये जनरल है, इनको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी बोलते हैं, इनको नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी बोलते हैं, इनको ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में। सो फर्स्ट वन वी विल डील
विद द ट्रू एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। क्वांटिटेटिव को समझ लिया, फिर ट्रू एक्सपेरिमेंटल की बात आती है तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल में अपन बात करेंगे कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है क्या चीज। ट्रू एक्सपेरिमेंटल को समझने से पहले अपन को 3 वर्ड समझने होते हैं, दैट इज योर रैंडमाइजेशन, मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल। रैंडमाइजेशन, मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल। रैंडमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जनरली पूछेंगे तो जनरल सब बता देते हैं कि रैंडमाइजेशन का मतलब जो सैंपलिंग करते हैं, रैंडम एलोकेशन ऑफ सैंपल करते हैं वो होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, सरासर गलत है रैंडमाइजेशन का वो मतलब। रैंडम सैंपलिंग इज डिफरेंट थिंग एंड रैंडमाइजेशन इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर कह रहे हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का मतलब यहाँ पर रैंडमाइज हो रहा है, मतलब यहाँ पर रैंडमाइजेशन हो रहा है। तो रैंडमाइजेशन कंट्रोल ट्रायल का यहाँ पर मतलब होगा कि मैंने आपको मैनिपुलेशन पिछले लेक्चर में डील किया था, तो रैंडमाइजेशन मैनिपुलेशन से ही निकल के आएगा। इसको ज्यादा अच्छे से अगर डील करें तो मैनिपुलेशन का मतलब बताया था कि रिसर्चर है, मैनिपुलेशन अगर ज्यादा डीप में समझना, मैं पिछले लेक्चर में बताया था, उससे भी उसमें अच्छा बताया था नो डाउट, बट उसको भी यहाँ पर वापस एक बार रिवाइज कराते हुए मैं आपको आगे ले जाऊंगा। मैनिपुलेशन में क्या होता है, रिसर्चर होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेगा टू सी द इफेक्ट इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब रिसर्चर वांट टू सी द इफेक्ट इन द डिपेंडेंट वेरिएबल बाय मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं कि मुझे कोई कोल्ड थेरेपी देनी है या फिर मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं, जनरली आपको पता होगा कि जो किसी को आईएम इंजेक्शन देना है उससे पहले अगर उसकी जो साइट है उसको थोड़ा कोल्ड एप्लीकेशन दे दे साइट पे, या फिर आईएम इंजेक्शन की जो नीडल है उसको थोड़ा सा कोल्ड कर दिया जाए तो पेन कम होगा। ये रिसर्च हुई है, जनरल सी बात है, ठीक है, कि कोल्ड एप्लीकेशन देंगे तो पेन कम होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो या तो उस साइट पे कोल्ड कंप्रेशन दे दो, कोल्ड एप्लीकेशन दे दो, या फिर उस नीडल को थोड़ा कोल्ड कर दो तो पेन कम होगा। ये एक क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें आपका कोल्ड एप्लीकेशन या कोल्ड नीडल, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोल्ड एप्लीकेशन है वो आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका हो गया पेन डिपेंड करेगा कोल्ड एप्लीकेशन पे। तो रिसर्चर क्या करता है कि कोल्ड एप्लीकेशन को मैनिपुलेट करता है इसमें इफेक्ट देखने के लिए। तो हो सकता है इसमें 2 ग्रुप रिसर्चर जो सैंपल होते हैं, जैसे कि रिसर्चर 30 पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखता है, 30 को कंट्रोल ग्रुप रखता है। अब यहाँ पर 3 वर्ड थे, मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन, कंट्रोल, ये तीनों वर्ड साथ में ही आपको समझ में आ जाएंगे कि कंट्रोल ग्रुप रखना मतलब यहाँ कंट्रोल हो रहा है। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल में आरसीटी में हमेशा कंट्रोल ग्रुप रखते हैं, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, 30 सैंपल एक्सपेरिमेंटल में लूंगा, 30 कंट्रोल ग्रुप में लूंगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कोल्ड एप्लीकेशन दूंगा, फिर पेन का इफेक्ट देखूंगा, इसको कोल्ड एप्लीकेशन नहीं दूंगा, इंटरवेंशन नहीं दूंगा, फिर पेन का इफेक्ट देखूंगा। तो ये आपका हो गया कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप रख लिया, ये आपका हो गया कंट्रोल। रैंडमाइजेशन का मतलब क्या होगा, रैंडम असाइन, आपने सैंपल को रैंडम असाइन किया है कि मतलब आपके पास टोटल 60 सैंपल लिए आपने, पॉपुलेशन में से 60 सैंपल आपने उठाया है, टोटल पॉपुलेशन होगी, टोटल आपके हॉस्पिटल में आ रहे हैं इंजेक्शन लगाने के लिए 2000 लोग, उसमें से आपने सिर्फ 60 सैंपल उठाए हैं। तो उन 60 सैंपल को मैं 30 इसमें डिवाइड कर रहा हूँ, 30 इसमें डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज रैंडम असाइनमेंट ऑफ द रैंडम एलोकेशन ऑफ द सैंपल, दैट इज नोन एज रैंडमाइजेशन। ओके, अब आप बताओगे ये तो रैंडम सैंपलिंग की तरह ही हो गया जी। नहीं, रैंडम सैंपलिंग कहां पर होगी, पहले सैंपलिंग होगी, पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन में से सैंपलिंग होगी, सैंपलिंग को फिर हम फर्दर डिवाइड करेंगे, सैंपलिंग निकल गई 60, फिर हम सैंपलिंग को फर्दर डिवाइड करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल में कितना रखना है, कंट्रोल में कितना, मतलब रैंडम असाइनमेंट आपका होगा वो सैंपलिंग कैलकुलेट करने के बाद होगा। ट्रू एक्सपेरिमेंटल के अंदर जो बेसिक होती है
वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल के अंदर बेसिक 3 तरह की होती है। रिसर्च डिजाइन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। जो इनकी मेजर टॉपिक्स होती है वो रिसर्च टाइप्स के अंदर थे। उन टाइप्स के अंदर कौन कौन सी डिजाइन्स अवेलेबल है, जिनमें कोई रिसर्चर, जिनमें कोई कैंडिडेट अपनी रिसर्च कर सकता है, रिसर्चर अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकता है। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल या फिर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अगर कोई करना चाहे तो मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन और कंट्रोल को देखते हुए यहाँ पर 3 तरह की हो सकती है। दैट इज फर्स्ट वन इज योर पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन, थर्ड वन इज योर सोलोमन रिसर्च डिजाइन। यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप की रिसर्च डिजाइन आपके सामने आएगी। पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिजाइन, अब बात करेंगे पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिजाइन। सेकेंड वन होगी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन। थर्ड वन इज सोलोमन 4 ग्रुप रिसर्च डिजाइन, यहाँ 4 ग्रुप आएगा, सोलोमन 4 ग्रुप रिसर्च डिजाइन। ठीक है, तो इन तीनों को अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में। व्हाट इज प्री टेस्ट रिसर्च डिजाइन, व्हाट इज, इसकी जो बेसिक होगी वो मैंने आपको 3 बता दी है। उसके बाद में इसकी जो अगर स्पेसिफिक की बात करें तो इसमें पैरेलल आएगा, उसके बाद इसमें क्रॉसओवर आएगा, इसमें 3-4 तरह की और आएगी जो अपन इनको जो बेसिक को कंप्लीट करती हो उनको भी साथ में लेंगे। तो बेसिक में पहले अपन करेंगे पोस्ट टेस्ट ऑन द रिसर्च डिजाइन। ठीक है, तो पोस्ट टेस्ट ऑन द रिसर्च डिजाइन में आपका यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करेंगे। ये बात आपको समझ में आई गई होगी। पहले पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करने के बाद में उनका रैंडम असाइनमेंट करेंगे। रैंडम असाइनमेंट में हो जाएगा आपका रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन होने के बाद में उनको एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप 2 में डिवाइड कर लेंगे। एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होगा, आपने इंटरवेंशन दिया, ये आपका प्री टेस्ट के लिए मैं स्पेस छोड़ा हुआ है, प्री टेस्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपने इंटरवेंशन दिया, यहाँ पर आपका पोस्ट टेस्ट हो गया। कंट्रोल ग्रुप में कोई प्री टेस्ट नहीं, कोई इंटरवेंशन नहीं और पोस्ट टेस्ट हो गया। पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन से ही पता चल रहा है कि पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल है, 2 ग्रुप तो होना ही है, कंट्रोल तो होना ही है यहाँ पर। तो कंट्रोल तो होगा तो कंट्रोल में कंट्रोल ग्रुप होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इंटरवेंशन देके पोस्ट टेस्ट ले लेंगे, कंट्रोल ग्रुप में विदाउट इंटरवेंशन पोस्ट टेस्ट ले लेंगे। तो ये आप यहाँ पर इफेक्टिवनेस पता चल जाएगी कि आपका जो ये इंटरवेंशन है उसका इफेक्टिवनेस कितनी है। यहाँ पर नहीं दिया तो यहाँ से कंपेयर करके पता चल जाएगा कि इसमें नहीं दिया तो यहाँ पोस्ट टेस्ट में ये रिजल्ट आया, इसमें दिया तो ये पोस्ट टेस्ट में ये रिजल्ट आया। आई थिंक इट विल क्लियर। इसमें ज्यादा डीप में अपन एग्जांपल में नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो इन एग्जांपल बिकॉज देयर आर सो मेनी रिसर्च, सो वी विल दिस वीडियो विल टेक सो मच टाइम। सो बेसिकली वी विल डील लाइक ऑन द पिक्टोरियल फॉर्म ओनली फ्रॉम दिस रिसर्च डिजाइन। ओके, सेकंड वन की बात करें तो सेकंड वन आपका हो जाएगा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन में क्या होगा कि आपका रैंडम असाइनमेंट तो होगा ही, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होना ही है, कंट्रोल ग्रुप होना ही है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल की बात कर रहे हैं तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। ठीक है, यहाँ पर प्री टेस्ट भी होगा, यहाँ पर इंटरवेंशन भी देंगे, यहाँ पर पोस्ट टेस्ट भी होगा। कोई भी रिसर्च जिसमें प्री टेस्ट दिया गया हो, इंटरवेंशन दिया गया हो, पोस्ट टेस्ट दिया गया हो, वो यहाँ पर आ जाएगी। पर दूसरी साइड में उसकी प्री टेस्ट भी दिया हुआ होना चाहिए, इंटरवेंशन नहीं दिया हुआ होना चाहिए और पोस्ट टेस्ट दिया हुआ होना चाहिए। मतलब एक कंट्रोल ग्रुप है जिसमें इंटरवेंशन नहीं दिया गया है, या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसमें इंटरवेंशन दिया गया है। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट दोनों में है तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन हो गई आपकी। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन वो बात करेंगे सोलोमन 4 ग्रुप रिसर्च डिजाइन। यहाँ पर 4 ग्रुप रिसर्च डिजाइन है, सोलोमन 4 ग्रुप। तो इसमें रैंडम असाइनमेंट होगा ही। यहाँ पर 4 ग्रुप में डिवाइड कर दो। पहले में प्री टेस्ट ले लो, इंटरवेंशन दे दो, पोस्ट टेस्ट ले लो। ठीक है, यहाँ
यहाँ पर प्री टेस्ट ले लो, पोस्ट टेस्ट ले लो, यहाँ पर इंटरवेंशन दे दो, पोस्ट टेस्ट ले लो, यहाँ पर ओनली पोस्ट टेस्ट ले लो। अब क्या, अब बात समझने वाली बात अब है, यहाँ पर ये दोनों ग्रुप हो गए कंट्रोल ग्रुप, ये दोनों ग्रुप हो गए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2, कंट्रोल ग्रुप 1, कंट्रोल ग्रुप 2, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप 2, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1, 2, कंट्रोल ग्रुप 1, कंट्रोल ग्रुप 2। प्री टेस्ट लिया, इंटरवेंशन दिया, पोस्ट टेस्ट लिया, प्री टेस्ट लिया, विदाउट इंटरवेंशन, पोस्ट टेस्ट, मतलब इसका ही अपन ने विदाउट इंटरवेंशन दिया तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 का एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप 1 हो गया। इसमें इंटरवेंशन देके पोस्ट टेस्ट लिया, विदाउट इंटरवेंशन पोस्ट टेस्ट लिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 एंड कंट्रोल ग्रुप 2। आई थिंक इट इज क्लियर। 16 मंथ 4 ग्रुप रिसर्च डिजाइन। अभी जो अपने स्पेसिफिक कुछ रहते हैं उनके साथ अपन डील करेंगे, फिर आज का जो वीडियो सेशन है वो यहीं पे, ये जो स्पेसिफिक थोड़े शॉर्टली कर देते हैं, ये भी इसके ट्रू एक्सपेरिमेंटल के ही टाइप होते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैं बात करूं पैरेलल रिसर्च डिजाइन। पैरेलल रिसर्च डिजाइन, अगर पैरेलल रिसर्च डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको साथ में लेके चला जाता है। जैसे कि बीटाडीन 5% का भी देखना है मुझे, इफेक्टिवनेस बीटाडीन 10% की भी देखनी है, तो ये पैरेलल में लेके चलेंगे, तो इसे कहेंगे पैरेलल रिसर्च डिजाइन। और सेकंड वन इज योर स्प्लिट बॉडी, सेकंड वन इज योर स्प्लिट बॉडी रिसर्च डिजाइन। स्प्लिट बॉडी रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, ये आपकी एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं रिसर्च, मतलब काट के नहीं करते, जनरली 2 पार्ट में ऐसे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल अच्छा सा लेके समझाना चाहूंगा, दैट इज द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इन द एब्डोमेन। हेपेरिन का इंजेक्शन चल रहा है पेशेंट के एब्डोमेन पे। रिसर्चर को यह देखना है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने के बाद उसके वहां पर हेमेटोमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्रूइस हो रही है कि नहीं हो रही है, ब्रूइसनेस, रेडनेस, हेमेटोमा, ये देखने हैं आउटकम्स, ठीक है। एक दिन यहाँ पर देखा, एक दिन इसको कंट्रोल में रखा, ठीक है, तो जस्ट इसको देखा, यहाँ पर कंट्रोल में रखा, यहाँ पर इसको देखा, तो एक साइड में पेशेंट के देते हैं एब्डोमेन में, एक साइड में कंट्रोल में रखते हैं। यहाँ पर जैसे कि दूसरा कुछ भी इफेक्टिवनेस किसी भी चीज की देखनी है, एक साइड वो इंटरवेंशन देते हैं, एक साइड वो इंटरवेंशन नहीं देते हैं। तो यहाँ पर जनरली यही होता है आपका कि यहाँ पर हेमेटोमा में देखना है ब्रूइस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जनरली ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हेमेटोमा के बाद यहाँ पर अगर कोई इंटरवेंशन की बात करूँ तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे दिया, एक बार इस साइड चल रहा है, एक बार इस साइड चल रहा है, यहाँ पर एक आइस एप्लीकेशन दे दिया, यहाँ पर आइस एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं, मतलब कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन तो इस साइड लग गया आज, फिर कल यहाँ पर लगा दिया, या फिर उसके अगर दिन में 2 डोज है तो सुबह यहाँ पर, शाम में यहाँ पर, या फिर आज यहाँ पर लगा दिया, कल यहाँ पर लगा दिया, आज इस साइड वाले लेफ्ट साइड राइट साइड में, कल लेफ्ट साइड में लगा दिया। राइट साइड में आइस एप्लीकेशन देके देखेंगे, लेफ्ट साइड में आइस एप्लीकेशन देके नहीं देखेंगे, ठीक है, मतलब आइस एप्लीकेशन नहीं देंगे। तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल साइड, ये आपकी होगी कंट्रोल साइड। तो ये देख लेंगे स्प्लिट बॉडी आपकी जो रिसर्च डिजाइन है वो ये है। इसके बाद है फैक्टोरियल रिसर्च। फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल में जनरली यहाँ पर जैसे कि अपने पास बीटाडीन 5% है, बीटाडीन 10% है, दोनों को देखना है, ठीक है। इनको 4 हावरली ट्रेसिंग करनी है, फिर 6 हावरली करनी है, फिर 8 हावरली करनी है, मतलब अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पर हो गए। 2 वेरिएबल्स हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों का इंटरवेंशन देखना, अलग अलग फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो मैं इनको ऐसे दे सकता हूँ, इसको ए दे दूँ, इसको बी दे दूँ, इसको सी, इसको 1, इसको 2, ठीक है। तो जो आपका इसका जो 4 हावरली है तो इसको पहले इसको A1 दे देंगे, B1, C1, मतलब एक ही सैंपल है, सैंपल तो एक ही है अपना, ठीक है। उसको 4 हावरली, 6 हावरली, 8 हावरली ये वाला इंटरवेंशन देके देख लिया, फिर 4 हावरली, 6 हावरली, 8 हावरली ये वाला इंटरवेंशन देके देख लिया दूसरे सैंपल को, ठीक है। मतलब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है और दोनों का आपको इफेक्टिवनेस देखना है, कंपैरिजन करना है, तो वहां पर ये आपका काम आएगा फैक्टोरियल डिजाइन। मतलब अगर आपको अलग अलग देना है फैक्टर्स में 4 हावरली, 6 हावरली, 8 हावरली,
उस टाइम ये रिसर्च डिजाइन आपके काम आएगा। नेक्स्ट रिसर्च डिजाइन अपने पास होगा दैट इज द रैंडमाइज्ड ब्लॉक। रैंडमाइज्ड ब्लॉक, अब बात करें रैंडमाइज्ड ब्लॉक रिसर्च डिजाइन, इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि आप एक एग्जांपल लेके बात करूंगा, आपके पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, आपके पास वेरिएबल्स आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे सारे। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, फर्स्ट इज द ए नाम से ड्रग है, सेकंड इज द बी, सेकंड इज द सी, ये ड्रग के नाम है। यहाँ पर आपके पास है एक हाइपरटेंसिव पेशेंट जो नॉर्मल हाइपरटेंसिव है, मतलब कोमॉर्बिडिटी बाकी कुछ नहीं है, प्राइमरी हाइपरटेंशन बोल दो इसे। यहाँ पर आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिफॉर्मिटी के साथ हाइपरटेंशन है, यहाँ पर पेशेंट्स को रीनल डिफॉर्मिटी के साथ, रीनल डिसऑर्डर्स के साथ हाइपरटेंशन है। मतलब अपने पास यहाँ पर ट्रीटमेंट भी 3 है, इंटरवेंशन 3 है, पेशेंट सैंपल भी अलग अलग है, ठीक है। मतलब हाइपरटेंशन प्राइमरी हाइपरटेंशन वाले हैं, सीरियस प्रॉब्लम डिसऑर्डर्स विद हाइपरटेंशन है, रीनल डिसऑर्डर्स विद हाइपरटेंशन है। तो यहाँ पर इन सारों को देख के देखना पड़ेगा, दैट इज यार इसको अगर एक्स वाई जेड कर दे तो एक्स ए, जो आपका ये वाला पेशेंट है उसको ये वाला देके देख ले, ये वाला पेशेंट को ये वाला ड्रग देके देख ले, इस प्राइमरी वाले को ये वाला ड्रग देके देख ले, ठीक है। तीनों ड्रग तीनों पेशेंट्स में जानी चाहिए, ये इस टाइप का है मतलब, ठीक है। यहाँ पर अगर वाई है, वाई ए, वाई बी, वाई सी, मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पर सीरियस हाइपरटेंशन का है तो यहाँ पर जो इस पेशेंट को ये वाला ड्रग देके देख लिया, ये वाला देके देख लिया, ये वाला देके देख लिया, इस वाले पेशेंट को ये वाला ड्रग देके देख लिया, ये वाला ड्रग देके देख लिया, ये वाला ड्रग देख लिया। मतलब कि आपके जो इंटरवेंशंस है और आपके जो सैंपल्स है उनमें प्रॉपर सबको आपके सारे इंटरवेंशंस जो सैंपल्स है उनके अकॉर्डिंग सारों में हो गए। मतलब ये कह सकते हैं कि सब पेशेंट्स का सब एक तरह से हो गया है, ठीक है। ये आपका रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन था। नेक्स्ट है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन, क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, अपन ने पिछले में सोलोमन में वगैरह बात की थी, सॉरी सोलोमन में नहीं, पिछले में अपन ने बात की थी फैक्टोरियल में, बीटाडीन 5%, बीटाडीन 10%, 4 हवाले 6 हवाले लेके, पर उसमें एक सैंपल को 4 हवाले 6 हवाले 8 हवाले दे रहे थे। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ही सैंपल, ये सैंपल है आपका ए बी, ठीक है, एक ही सैंपल को पहले बीटाडीन 5% से देंगे, बीटाडीन 10% से। यहाँ ये एग्जांपल सेट बैठ नहीं रहा है तो यहाँ पर नॉर्मल स्लाइन से करेंगे, बीटाडीन से करेंगे, यहाँ पर इसको बीटाडीन से करेंगे, नॉर्मल स्लाइन से, नॉर्मल स्लाइन। मतलब एक तरह से इस सैंपल को भी दोनों दे दें, उस सैंपल को भी दोनों दे दें। मतलब जो आपके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आपका इंटरवेंशन है, वो दोनों सैंपल को देने हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन। आपका जो लास्ट बचता है दैट इज द लैटिन स्क्वायर रिसर्च डिजाइन। लैटिन स्क्वायर रिसर्च डिजाइन के बाद में आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, एक मतलब अपन कह सकते हैं पूरी सटीकता के साथ पूरा हो जाएगा। लैटिन स्क्वायर रिसर्च डिजाइन में क्या होगा, यहाँ पर जनरली आपके पास, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल लेके ही बात करूंगा, एग्जांपल जनरल बेटर समझ में आएगा। जैसे कि कोई डर्मेटोलॉजी का ट्रीटमेंट चल रहा है किसी पेशेंट के, जैसे स्किन पीलिंग का वगैरह ट्रीटमेंट चलता है, तो उसमें जैसे कि 4 कोई ड्रग देनी है और 4 पेशेंट्स हैं, तो 4/4 का बना दो 16, 4/4 का बनेगा यहाँ पर, ठीक है। 4 पेशेंट्स हैं और 4 ड्रग है, तो ऐसा करना है कि सारी ड्रग सारी पेशेंट्स को मिल जाए और सीक्वेंस से मिल जाए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लूँ पेशेंट का ए बी सी डी, ये 4 पेशेंट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर ड्रग का लिख लिया, एक को यहाँ ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी डी ए बी, बी ए बी सी, सही है, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, मतलब यहाँ पर सारे सीक्वेंस बन गए। ये क्या किया, पेशेंट्स की रो बनाई है। अब इसको ए को 1 दिया, फिर इसको 2 1 दिया, 1 दिया, 1 दिया, जो आपका ड्रग है वो पहला नंबर का ड्रग दिया, फिर इसको दूसरे नंबर का ड्रग दिया, फिर इसको तीसरे नंबर का ड्रग दिया, फिर इसको चौथे नंबर का ड्रग दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे ना,
तो ए को 1 नंबर का ड्रग भी मिल गया है, ए को 2 नंबर का ड्रग भी मिल गया है, ए को 3 नंबर का ड्रग भी मिल गया है, ए को 4 नंबर का ड्रग भी मिल गया है। ठीक है, तो सारे सीक्वेंस से सारे ड्रग मिल गए। तो इस टाइप की जो लैटिन स्क्वायर रिसर्च डिजाइन होती है उसमें जो जनरली पेशेंट्स के रोग के साथ में जो उसके ड्रग्स के जो अगर कॉम्बिनेशन चलते हैं 4 सीक्वेंस में देना है तो उसे किस सीक्वेंस में देंगे, ये बेसिकली उसके ऊपर होता है। तो ये हो गया आपका लैटिन स्क्वायर रिसर्च डिजाइन। तो आई थिंक इट्स क्लियर अबाउट द ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज के बारे में और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज के बारे में, दैट इज ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।